नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं मनमस्त मलंग ड्रामे के बारे में। जैसा कि कबीर और रिया दोनों एक दूसरे पे फोन कॉल करते हैं और साफ साफ कबीर कह देता है, तुम्हारे और मेरे घर वाले हम दोनों की कभी भी शादी नहीं होने देंगे और हमें मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब सोच लो, मोहब्बत में तुम्हें कोई फैसला करना होगा। कबीर रिया से कहेगा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो मोहब्बत में अब पीछे नहीं होगी तुम। या मैं तुम्हें जो कहूंगा, जैसे कहूंगा, क्या तुम वैसे ही करोगी? रिया कबीर की बात सुन के कहती है कि कबीर, एक दफा मोहब्बत में आजमाओ, मैं तुम्हें कभी भी पीछे नहीं नजर आऊंगी, बल्कि तुम्हारे साथ साथ हूँ। रिया कबीर से कहेगी, तुम्हारे साथ खुशी गम जिंदगी और मौत, जीना मरना सब कुछ तेरे नाम। जैसा कि नाज़रीन और सामईन, आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, ना ही कबीर के घर वाले चाहते हैं और ना ही रिया के घर वाले चाहते हैं। ये दोनों खानदानी पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन इन दोनों की तो शादी कभी भी नहीं होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन और सामईन, आप लोगों को पता है, हमने बचपन से सुना था, जिदो कुरी ते मुंडा राजी ते की करेगा काजी। अब रिया और कबीर दोनों शादी के लिए तैयार हैं। ना उनके घर वाले और ना ही लड़की के घर वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। नाज़रीन और सामीन, कबीर अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। कबीर के दोस्तों ने साफ मशवरा दे दिया कि तुम्हारे घर वाले कभी भी रिया से शादी नहीं होने देंगे, तुम्हें रिया को घर से भगाना होगा, कोर्ट मैरिज करनी होगी और मेरे फार्म हाउस में तुम रिया को रख के रख सकते हो जितने दिन मर्जी। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो अपने घर रिया को ले जाना। कबीर अपने दोस्तों से कहता है, मैं सोचने का मुझे मौका दीजिए। और यही हाल है नाज़रीन और सामीन। रिया की दोस्त कशफ ने तो रिया से साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी बहन अस्मा ही नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी कबीर से हो जाए। कश्यप रिया से कहती है कि मुझे समझ नहीं आती, तुम्हारी बड़ी बहन अस्मा को आखिर कबीर के साथ नफरत क्यों है। रिया फिर कश्यप को बता देती है कि कबीर के बड़े भाई मुबीन के साथ अस्मा बाजी की शादी हुई थी, जबकि शादी से पहले अस्मा किसी दूसरे लड़के को पसंद करती थी और भाई और माँ बाप ने जबरदस्ती अस्मा की शादी कबीर के बड़े भाई मुबीन से कर दी थी। इन दोनों की आपस में बन नहीं पड़ी और मुबीन भाई ने मेरी बहन अस्मा को तलाक दे दी थी। बस ये तलाक थी कि आपस में दो खानदानों में दुश्मनी बढ़ गई और दुश्मनी हथापाई तक पहुंच गई। पर कबीर बचपन में था, उसके पास एक हथियार था और ना चाहते हुए भी कबीर से गोली चल गई और मेरे बाप की मौत हो गई। बस अस्मा और सिकंदर को यही दो नफरत है कबीर के साथ। उधर कश्यप अस्मा से रिया से साफ साफ कह देती है कि तुम्हारे घर वाले कभी भी तुम्हारी शादी उधर नहीं होने देंगे और तुम्हें यही करना होगा कि तुम जैसा कबीर से कहो, कोर्ट मैरिज कर लो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कबीर, नाज़रीन और सामीन और उधर हमारी रिया दोनों ही मान जाते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उधर रिया अपनी बड़ी बहन अस्मा और सिकंदर के साथ लड़ पड़ती है, बहस होनी शुरू हो जाती है। रिया अस्मा से कहती है, आप तो मेरी बड़ी बहन हैं और बड़ी बहनें तो अपनी छोटी बहनों की खुशी के वास्ते बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन आप मेरी खुशी के लिए मेरी कबीर के साथ शादी होने ही नहीं दे रही। आखिर क्यों करती हैं आप मेरे साथ? अस्मा रिया से आगे से कह देती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और तुम्हें नहीं पता कबीर से मोहब्बत करना सख्त गुनाह का काम है। रिया कहती है, उफ, इतनी नफरत, मोहब्बत से भी नफरत। लेकिन सिकंदर ने आगे से रिया को थप्पड़ मारा और साफ साफ कह देगा कि बात सुनो, अगर तुम कबीर के साथ शादी करती हो तो इसके शादी के बाद तुम एक दूसरे को मुंह नहीं दिखा सकते। तुम हमारे वास्ते मर गए और हम तुम्हारे वास्ते मर गए और इस घर के चौखट में तुम पाँव नहीं रख सकती। रिया अपनी बहन और भाई से कह देती है कि ठीक है, शादी के बाद मैं नहीं आऊंगी इस घर में, लेकिन खुदा का वास्ता है, इज्जत के साथ आप कबीर से मेरी शादी करवा दे। अगर आपने इज्जत के साथ मेरा निकाह नहीं करवाया तो फिर हो सकता है मैं घर से भाग जाऊं। बस रिया ने ये कहा नाज़रीन और सामीन, सिकंदर और अस्मा तो दोनों ही उसके ऊपर ऐसे चपटे जैसे कि मार मार के हलकान कर दिया हो। उधर नाज़रीन और सामीन, रात के वक्त कबीर ने साफ साफ रिया से कह दिया, तुम मोहब्बत करती हो मुझसे और मैं नीचे आया हुआ हूँ, अपने आ जाओ मेरे साथ, और घर से भाग जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। रिया कबीर के साथ आ जाती है, घर से भागने लगी तो कबीर को कहने लगी, अगर मोहब्बत में तुमने मुझे धोखा दिया, बेवफाई दी, तो कबीर बात सुनो, मैं जीते जी मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे मायका, मेरे भाई का घर भी मेरे लिए दरवाजा बंद, और अगर तुम भी मेरे साथ बेवफाई करो तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। नाज़रीन और सामीन, कबीर ने रिया से साफ साफ कह दिया, जीना मरना तुम्हारे साथ है, खुशी गम तुम्हारे साथ है, और तुम्हें तकलीफ दूं ऐसा तुम मर के भी मत सोचना। जी नाज़रीन और सामीन, रिया ने कबीर के साथ घर में भागने का फैसला कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लेंगे ये दोनों। सुबह के वक्त सिकंदर और अस्मा को जब पता चला कि रिया कमरे में नहीं है, और अस्मा और सिकंदर ने तो वाह वलेला शोर मचाना शुरू कर दिया, बल्कि अस्मा और सिकंदर ने घर के मुलाजमों से कहा कि जहां भी कबीर और रिया मिलती है उनको साफ साफ मार दो।
और रिया और कबीर को मारने वाले को इनाम दिया जाएगा। जी नाज़रीन और सामीन, हमारी अस्मा और सिकंदर तो आग बगोला हो चुके हैं। खैर, रिया और कबीर अब एक फार्म हाउस में जाके वहां पे रहेंगे। मन मस्त मलंग ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इंटरेस्टिंग है ये ड्रामा। एक एपिसोड भी नाज़रीन और सामीन मिलियंस व्यूज हासिल करती है। मन मस्त मलंग ड्रामा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ही ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा है। आजकल ट्रेंडिंग के ऊपर है ये ड्रामा। इस ड्रामे के बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है? सहर हाशमी और दानिश तैमूर की केमिस्ट्री के बारे में आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। नाज़रीन और सामीन, आप लोगों से कहना है, मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ, आपके ताउन की मुझे